हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है एक्सप्लोर द स्पेस यूट्यूब चैनल पर। तो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्या होगा अगर सन फट जाए या सुपरनोवा हो जाए। तब क्या हमारी अर्थ सर्वाइव कर पाएगी, क्या हम बच पाएंगे, क्या हमारे बाकी प्लेनेट भी बच पाएंगे या नहीं। तो चलिए जानते हैं ये। तो आगे बढ़ने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि कोई भी स्टार फटता कब है या उसके साथ सुपरनोवा क्यों होता है, कब होता है। सुपरनोवा के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो उस पर लिंक पे क्लिक करके जा सकते हो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा लिंक। तो अभी मैं सुपरनोवा का शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सुपरनोवा तब होता है जब कोई स्टार मरता है। तो जब कोई स्टार मरता है तो ब्लास्ट हो जाता है और तब सुपरनोवा आता है। उस ब्लास्ट को ही सुपरनोवा कहते हैं। और सुपरनोवा में से बहुत सारी एनर्जी निकलती है और वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है और उसमें से गामा रे बर्स्ट भी निकलती है जो कि बहुत खतरनाक है। सुपरनोवा होता है तो अधिकतर वो बहुत ज़्यादा मैसिव स्टार में होता है, यानी कि जो स्टार बहुत बड़े बड़े होते हैं अधिकतर उन्हीं में होता है सुपरनोवा। या फिर जो वाइट ड्वार्फ स्टार होते हैं उनके साथ होता है सुपरनोवा। और उसके बाद जो वो वाइट ड्वार्फ स्टार होते हैं वो एक न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाते हैं। हमारा सन ना ही कोई सुपर मैसिव स्टार है या फिर वो एक वाइट ड्वार्फ स्टार है, वो एक एवरेज स्टार है। एवरेज स्टार में सुपरनोवा आसानी से नहीं होता है। तो हमारा सन भी एक एवरेज स्टार है, पर इस ब्रह्मांड में कुछ भी हो सकता है। तो हम अपने सन के साथ भी एक एवरेज सुपरनोवा करा देते हैं, लेकिन वो एवरेज सुपरनोवा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा हमारे लिए। और उस सुपरनोवा से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी और हो सकता है कि जो पास के प्लैनेट है जैसे कि मरकरी, वीनस, वो खत्म हो जाए या फिर मरकरी के कुछ टुकड़े हो जाएं और वो टुकड़े वीनस पे जाके लगे। पर वो उस पर डिपेंड करेगा कि जो मरकरी है वो अपने ऑर्बिट में किस जगह। अगर मरकरी के पीछे ही वीनस होगा और मरकरी के कुछ टुकड़े टूट गए तो हो सकता है वो वीनस पे लग जाए। और वीनस पे लगने के बाद उसमें कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या वीनस के भी टुकड़े टूट के अर्थ पर जा सकते हैं, वो उस पर डिपेंड करेगा कि जो मरकरी के टुकड़े हुए हैं वो कितने बड़े। अगर ज़्यादा बड़ा टुकड़ा वीनस पर लगा और वीनस के भी टुकड़े हो गए तो वो अर्थ पर गिरेगा या नहीं गिरेगा। अब वो उस पर डिपेंड करता है कि अर्थ किस ऑर्बिट पर है। पर अर्थ पे कोई एस्ट्रॉयड आके टकराए ये इतना आसान नहीं है। तो हमारी अर्थ वीनस और मरकरी के एस्ट्रॉयड से तो बच जाएगी। हमारी अर्थ वीनस और मरकरी के एस्ट्रॉयड से तो बच गई, पर क्या वो गामा रे बर्स्ट से बच पाएगी। जब सुपरनोवा आता है तो उसमें से गामा रे बर्स्ट निकलता है, या फिर जब कोई भी स्टार फटता है तो उसमें से गामा रे बर्स्ट निकलता है और वो गामा रे बर्स्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। अब हम ये जान लेते हैं कि क्या गामा रे बर्स्ट से अर्थ बच पाएगी। देखो, अर्थ के ऊपर एक शील्ड कह सकते हो आप, ओजोन लेयर का, जो हमारी सन के हार्मफुल रेज हैं जैसे अल्ट्रावायलेट रेज उससे प्रोटेक्ट करती है। तो ओजोन लेयर को गामा रे बर्स्ट से बहुत ज़्यादा खतरा है। अब हम खुद ओजोन लेयर से ही जान लेते हैं कि गामा रे बर्स्ट होगा तो क्या होगा और उनके इस बारे में क्या विचार है। धन्यवाद एक्सप्लोर द स्पेस चैनल का, जिन्होंने मुझे अपने चैनल पर अपनी बात रखने के लिए बुलाया। इंसानों ने पृथ्वी पर इतना पॉल्यूशन कर दिया कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ गई। मेरे अंदर इतने छेद हो गए, मुझे पता ही नहीं चलता मैं ओजोन लेयर हूँ या मच्छरदानी। मैं बस अब एक ही बात कहना चाहता हूँ, तुम जितना मुझे हटाओगे उतना पछताओगे। अरे अरे बस, लगता है ओजोन भैया ज़्यादा ही भावुक हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ कि अगर गामा रे बर्स्ट धरती पर पड़ेगी तो क्या होगा। जैसे ही गामा रे बर्स्ट धरती की तरफ को आएगी तो उससे पहले उसको ओजोन लेयर पे टकराना होगा, और जैसे ही वो ओजोन लेयर पे टकराएगी तो ओजोन लेयर पूरी ख़त्म हो जाएगी। और हो सकता है कि उसके बाद भी गामा रे बर्स्ट धरती पर पड़ जाए, लेकिन गामा रे बर्स्ट कुछ ही सेकंड के लिए होती है, ज़्यादा देर के लिए वो नहीं होती। अब हमारे पास सन भी नहीं है और ओजोन लेयर भी जा चुकी है। अब क्या होगा। तो सुपरनोवा होता है, उसके बाद जो उसके डस्ट क्लाउड होते हैं या जो भी बची कुची एनर्जी होती है उससे एक नया स्टार बनता है। और अधिकतर जो वो स्टार होता है वो वाइट डॉर्फ स्टार होता है। अधिकतर केसेस में और भी अलग अलग स्टार्स बन सकते हैं। तो चलो मान लेते हैं हमारे सन के सुपरनोवा से एक
वाइट ड्वार्फ स्टार बन चुका है। और जरूरी नहीं है कि सुपरनोवा के बाद वाइट डॉर्फ स्टार एकदम से बन जाए, टाइम भी लग सकता है। और लेकिन सुपरनोवा होगा, उसके बाद वाइट डॉर्फ स्टार भी होगा, तो इस बीच में ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस अलग अलग रहेगा। यानी कि सुपरनोवा होगा तो उसमें एक ब्लास्ट होगा, और फिर उसके बाद वाइट डॉर्फ स्टार बनने में हो सकता है ग्रेविटी चली जाए या फिर बहुत कम हो जाए, तो उसमें हमारे अर्थ के ऑर्बिट पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। पर हमें वो 8.5 मिनट बाद पता चलेगा, क्योंकि जो ग्रेविटी की स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है, और इन दोनों को हमारी अर्थ पर आने में 8.5 मिनट लगते हैं। और हमें नहीं पता इस बीच में क्या होगा। हो सकता है कि जुपिटर सैटर्न से टकरा जाए, नेपट्यून यूरेनस से टकरा जाए, और अर्थ मार्स से टकरा जाए, कुछ भी हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि सारे प्लेनेट जुपिटर के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आके उसको ऑर्बिट करने लगे। या फिर ये भी हो सकता है कि हमारी अर्थ सोलर सिस्टम से ही बाहर चली जाए, क्योंकि कोई ग्रेविटी नहीं होगी। और चलो हम ये मान भी लेते हैं कि सुपरनोवा के बाद एकदम से वाइट डॉर्फ स्टार आ जाएगा, पर तब भी हमें 8.5 मिनट बिना ग्रेविटी के रहना होगा। और उस बीच में हो सकता है कि सारे प्लेनेट के जो ऑर्बिट है वो थोड़े थोड़े पीछे हो जाए। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि अर्थ हैबिटेबल जोन से बाहर आ जाए और हमारा सन फट चुका है और एक दूसरा स्टार बन चुका है उसकी जगह, तो हो सकता है उसका हैबिटेबल जोन भी बदल जाए। और ये याद रखिए कि वो स्टार वाइट ड्वार्फ स्टार है, यानी कि वो जो स्टार है वो सन से छोटा है। हो सकता है कि फिर आइस एज एक बार दोबारा से आ जाए, यानी कि हमारी जो अर्थ है वो पूरी तरह से बर्फ से ढक जाए, क्योंकि वो हैबिटेबल जोन से बाहर आ चुकी है। और वो जो छोटा सा स्टार है उससे इतनी एनर्जी ना निकल पाए कि हमारी अर्थ बच पाए, तो सब कुछ जम सकता है अर्थ में। और एक और बड़ी प्रॉब्लम कि अगर वो स्टार हार्मफुल रेज को एमिट करता होगा, तो हमारी अर्थ में भी ओजोन लेयर नहीं है बचने के लिए। तो डेफिनेटली वो जो रेज होगी वो हमारी अर्थ के अंदर आ जाएगी और हमारी स्किन पर पड़ेगी, तो हमारी खाल जलने लगेगी और स्किन कैंसर जैसी अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं, और यहाँ पर बच पाना फिर नामुमकिन हो जाएगा। पर अभी आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा हो नहीं रहा। और ऐसा होगा भी, मतलब जब सन हमारा अपनी सारी एनर्जी को इस्तेमाल कर लेगा और फिर वो मरने वाला होगा, तो वो बहुत बिलियंस ईयर बाद होगा। तो अभी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अब हम आपको मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।